नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम ISO 4501-2018 को गहराई से डीकोड करने वाले हैं। सुनने में ये नाम शायद किसी भारी भरकम तकनीकी दस्तावेज जैसा लगे, राइट? लेकिन असल में हमारा लक्ष्य इसे एक ऐसे व्यावहारिक और प्रैक्टिकल सिस्टम में बदलना है जो सच में लोगों की जान बचा सके। क्योंकि देखिए, वर्कप्लेस पर सेफ्टी सिर्फ कोई नियम नहीं है, बल्कि एक पूरी संस्कृति है। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि एक कार्यस्थल को, एक वर्कप्लेस को वास्तव में सुरक्षित क्या बनाता है? जरा सोचिए, क्या यह महज अच्छी किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए भाग्य या किस्मत से कहीं ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए हमें एक ऐसा प्रोएक्टिव और निरंतर चलने वाला सिस्टम चाहिए जो हर कदम पर खतरों का पहले से अनुमान लगा सके। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर हम आधिकारिक ISO 4501-2018 दस्तावेज की बात करें तो ये कोई आम रूल बुक नहीं है। ये दुनिया भर के संगठनों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की एक स्थापित अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा है। इसे आप वो बुनियाद मान सकते हैं जो किसी भी संस्था में सुरक्षा पक्की करने के लिए एक बेहद जरूरी स्ट्रक्चर देती है। अगर हम सारी तकनीकी बातों या जार्गन्स को एक तरफ रख दें, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ कागजी कार्यवाही पूरी करने या कोई ऑडिट पास करने का जरिया नहीं है। इसका सीधा और मूल मकसद है इंसान की जिंदगी को बचाना। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो वर्क प्लेस पर होने वाली चोटों और बीमारियों को रोकता है और एक सुरक्षित माहौल की गारंटी देता है। आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले ISO 45001 का परिचय, उसके बाद लीडरशिप और श्रमिकों की भागीदारी, फिर हम बात करेंगे प्लान डू चेक एक्ट या PDCA चक्र की। इसके बाद खतरों की पहचान और नियंत्रण पर चर्चा होगी और आखिर में बात होगी निरंतर सुरक्षा सुधार की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम ISO 45001 के बुनियादी दर्शन और इसके पीछे की सोच को समझेंगे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ISO 45001 कोई सख्त या अड़ियल नियम नहीं है, बल्कि ये एक बेहद लचीला ढांचा है। ये हर तरह के संगठन पर लागू हो सकता है, चाहे उसका साइज या काम कुछ भी हो। यहाँ मुख्य विचार ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी दुर्घटना का इंतजार करें और फिर रिएक्ट करें, बल्कि रिस्कों को कम करने के लिए एक सक्रिय यानी प्रोएक्टिव सिस्टम अपनाना है जो खतरों को हावी होने से पहले ही जड़ से खत्म कर दे। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो इसका मानवीय पहलू है, यानी लीडरशिप और श्रमिकों की भागीदारी। देखिए, सुरक्षा कभी भी अकेले हासिल नहीं की जा सकती। ये एक साझा जिम्मेदारी है। टॉप मैनेजमेंट के पास अंतिम जवाबदेही होती है। उनका काम है संसाधन देना और सुरक्षा की एक मजबूत संस्कृति को बढ़ावा देना। वहीं दूसरी ओर वर्कर्स या श्रमिकों की भूमिका जमीनी स्तर पर बहुत अहम है, जैसे सक्रिय रूप से भाग लेना, सलाह मशवरा करना और खतरों की सही पहचान करना। कुल मिलाकर सफलता तभी मिलती है जब संगठन के हर स्तर पर लोग पूरी तरह से कमिटेड हों। इस पूरे स्टैंडर्ड की एक सबसे अहम लाइन है श्रमिकों को प्रतिशोध से बचाना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई नॉन मैनेजरियल कर्मचारी किसी खतरे या एक्सीडेंट की रिपोर्ट करता है, तो उसे अपनी नौकरी जाने का या किसी भी तरह की कार्रवाई का डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक पारदर्शी और प्रभावी सुरक्षा संस्कृति के लिए काम की जगह पर मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और आपसी विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, प्लान डू चेक एक्ट यानी PDCA चक्र। इसे आप सुरक्षा का असली इंजन कह सकते हैं। प्लान डू चेक एक्ट फ्रेमवर्क इस पूरे सिस्टम की जान है। ये बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है और दिखाता है कि लीडरशिप और वर्कर्स के साथ मिलकर ये पूरी व्यवस्था एक ऐसे चक्र की तरह काम करती है जो लगातार घूमता रहता है, कभी रुकता नहीं है। चलिए इस चक्र को थोड़ा और डीकोड करते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्लान या योजना बनाना, जहां जोखिमों का आकलन होता है और लक्ष्य तय किए जाते हैं। फिर आता है डू, यानी उन तय प्रक्रियाओं को असल में लागू करना। तीसरा है चेक, जहां हम मॉनिटर करते हैं कि हमारी योजना सही से काम कर भी रही है या नहीं। और आखिर में एक्ट, जहां पहचानी गई कमियों को दूर करके सुधार किया जाता है। ये इंजन ये सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा के उपाय समय के साथ पुराने या बेअसर ना हो जाएं। चौथा भाग है खतरों की पहचान और उनका नियंत्रण, यानी वो ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट जो जमीनी हकीकत पर काम करता है। आपको बता दें कि खतरों की पहचान करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली सक्रिय प्रक्रिया है। और हाँ, इसमें सिर्फ खराब मशीनें ही शामिल नहीं होती। इसमें मानवीय क्षमताएं, रोजमर्रा के और कभी कभार होने वाले काम और यहाँ तक कि वर्कलोड जैसे सामाजिक कारक भी गिने जाते हैं।
साथ ही ये भी देखा जाता है कि संगठन में हो रहे किसी नए बदलाव से अंदर या बाहर के समुदाय में कोई नया जोखिम तो खड़ा नहीं हो रहा। अब सबसे जरूरी सवाल, जब कोई खतरा पहचान में आ जाए तो उसे कंट्रोल कैसे करें? यही काम आता है हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स, यानी नियंत्रण का पदानुक्रम। इस सबसे असरदार तरीके से शुरू होता है। सबसे पहले खतरे को ही पूरी तरह से खत्म कर देना। अगर वो मुमकिन नहीं है तो उसे किसी कम खतरनाक चीज से रिप्लेस करना। इसके बाद आते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, जैसे मशीनों पर गार्ड लगाना। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, जैसे काम की शिफ्ट्स तय करना। और एकदम आखिरी में आता है पीपीई, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इस सिस्टमैटिक अप्रोच जोखिमों को उनके सबसे निचले स्तर तक ले जाती है। लेकिन आपातकालीन स्थितियों यानी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना भी उतना ही क्रिटिकल है। चाहे आपका सिस्टम कितना भी शानदार क्यों ना हो, अनहोनी की गुंजाइश हमेशा रहती है। इसलिए सबसे बुरे हालात जैसे आग लगना, प्राकृतिक आपदा या कोई मेडिकल इमरजेंसी, इन सब की प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। हर किसी को ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि उस मुश्किल वक्त में क्या कदम उठाने हैं। और अब हम पहुंचते हैं 5वें और आखिरी भाग पर, निरंतर सुरक्षा सुधार, यानी हम अपनी गलतियों से कैसे सीखते हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब असल में कोई दुर्घटना या गैर अनुरूपता होती है तो हम क्या करते हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ उस नुकसान की तुरंत भरपाई करना नहीं होना चाहिए, बल्कि असल काम है समस्या की गहराई में जाकर उसके मूल कारण यानी रूट कॉज को समझना और उसका विश्लेषण करना। किसी भी खामी को ठीक करना किसी घाव पर सिर्फ बैंडेड लगाने जैसा नहीं होना चाहिए। पहले स्थिति को संभाला जाता है, फिर वर्कर्स के साथ मिलकर यह समझा जाता है कि आखिर वो घटना हुई क्यों। इसके बाद करेक्टिव एक्शन यानी सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं और चेक किया जाता है कि वो कितने असरदार रहे। मकसद सिर्फ एक है कि वो गलती पूरे संगठन में कहीं भी दोबारा न दोहराई जाए। अगर हम इसे समेटें तो ISO 45001 का अंतिम लक्ष्य एकदम साफ है। ये व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदर्शन को लगातार बेहतर बनाने का एक सफर है। ये सिर्फ कोई सर्टिफिकेट दीवार पर टांगने के लिए नहीं है, बल्कि ये पक्का करने के लिए है कि हर गुजरते दिन के साथ आपका वर्कप्लेस और भी ज्यादा सुरक्षित और स्वस्थ बनता जाए। तो इस पूरी चर्चा के बाद इस सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। क्या वर्कप्लेस सेफ्टी एक ऐसी मंजिल है जहां पहुंचकर हम रुक सकते हैं, या फिर यह हर किसी की भागीदारी से चलने वाला एक ऐसा इंजन है जो कभी बंद नहीं होता? ISO 45001 हमें यही सिखाता है कि सेफ्टी एक लगातार चलने वाली इंसानियत पर केंद्रित प्रक्रिया है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।